अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज थी मेरे बच्चों की बर्थडे। बेसिकली इनकी बर्थडे है आहिल की 7 मई एंड हुरम की 24 अप्रैल, लेकिन स्कूल खुलने वाले हैं जिसकी वजह से मैंने पहले से ही कर ली। मेरा व्लॉग बनाने पे दिल नहीं था, पर इमरान ने बोला कि इकरा मेमोरी सेव कर लो, तो फिर मैंने बना लिया। तो ये मैंने कुछ पिक्चर्स डाली थी शुरू की। इनविटेशन कार्ड था, केक्स की, और मेरे बच्चे कैसे तैयार हुए थे, और सब डेकोरेशन की। तो ये रात का टाइम था जब हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे। आयल के साइड की हो गई थी और हुरम की साइड की जब मैं कर रही थी तो जो बेसिक यूनिकॉर्न वाला बलून था वो फट गया था, पर किसी न किसी तरह मैं उसे करने की कोशिश में लगी हुई थी, लगा दिया था और फिर ये फुल डेकोरेशन कंप्लीट कर ली थी। पर उसकी तरफ से दिल सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, हर काम में परफेक्शन चाहिए बस, लेकिन दिल सेटिस्फाई होने पे ही नहीं आ रहा था। तो नेक्स्ट डे मैंने इमरान से नया बलून मंगवा कर वो लगाया था, तो कुछ बेहतर था। तो ये थे बच्चों के केक। हुरम का थीम था यूनिकॉर्न और आहिल का था कंस्ट्रक्शन। मेरे बेटे को गाड़ियाँ और एक्सकवेटर और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। हुरम की अभी मुझे चॉइस का कुछ पता नहीं चलता, तो मुझे सबसे इजी और सबसे क्यूट चीज़ जो एक लगी वो यूनिकॉर्न वाली लगी, क्योंकि इसकी चीज़ें ईजीली अवेलेबल हैं। पहले मैं बच्चों की ये एक इन्फॉर्मेशन में इजाफा करती हूँ, पहले मैं बच्चों की चीज़ें लेती थी अमेज़ोन से, नून से, तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी मुझे। लेकिन इस मरतबा मैंने डे टू डे एक्सप्लोर किए और वहाँ से मुझे ईज़िली सब डेकोरेशन हर चीज़ मिल गई और अच्छी भी लग रही है। पहले मुझे ये होता था कि पता नहीं कैसा लगेगा, सब कुछ एक अलग होना चाहिए वो भी लगा कर ऐसा ही लगता है। तो मैंने ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं किए और मैंने ये ले ली। और ये हुरम ने जो फ़्रॉक पहनी हुई है, हुरम का बेसिकली बर्थडे के लिए ड्रेस मैंने कुछ और लिया था, लेकिन ये जब अभी पता चला था कि मेरे प्रेगनेंसी है, तो मैंने ये फ़र्स्ट फ़्रॉक ली थी और मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे बेटी देना। तो ये वो फ़्रॉक थी और मुझे बिल्कुल कभी आइडिया ही नहीं था कि ये अपनी बर्थडे पे पहनेगी। तो आहिल की ड्रेसिंग मैंने ब्लू में की थी और हुरम की थोड़ी मैंने रंग बिरंगी सी की थी, रेनबो कलर्स में की थी, क्योंकि उसका थीम कुछ ऐसा था। तो ये मेरा बेटा रेडी होकर ये बहुत खुश था, क्योंकि अब इसे सही पता चल रहा है कि बर्थडेज़ होती क्या हैं। तो ही वॉज सो हैप्पी। ये इसका केक था और इसे अपना केक बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये हम इन लोगों का फ़ोटोशूट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल काबू नहीं आ रहा था। बस जैसे तैसे करके जितना हुआ वो हमने कर लिया। और बेसिकली ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं इनकी एक मेमोरी को सेव कर लूँ। आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, या जब जवान होकर ये देखे अपने बच्चों के साथ बैठ के और ये बताए, देखो मेरी मम्मा ने ये मेरे लिए किया था, ये देखो मेरी मम्मा ने मेरी बर्थडे की थी। और ये मेरी हुरम, ये काबू ही नहीं आती है, इसकी हमने वीडियोस बनानी थी और ये वीडियोस बनवा ही नहीं रही थी। अभी भी ये सामने बैठ के मुझे देखकर हंस रही है। और ये माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी। थोड़ी सी इसकी आंखें चढ़ी हुई थी क्योंकि स्टिल शी वाज इन फीवर। और हुरम से ज़्यादा इस वक्त ऐसे लग रहा है इमरान तंग हुए में। तो हुरम का एनी हाउ जैसे भी कर सके हम लोगों ने वैसे ही फ़ोटोशूट किया। देखो कहाँ पे यूनिकॉर्न वाला उसका हेयर बैंड गया हुआ है। लेकिन तो मेन्यू में मैंने कुछ ऐसा इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी थी, क्योंकि बच्चों ने आना था। तो गोलगप्पे जो हमारे बच्चे उनके फेवरेट थे, तो मैंने साथ में दही बड़े बड़ों के लिए भी बना लिया। और गोलगप्पे और दही बड़ों से पहले हमने स्टार्टर लिया, तो ये सब बैठ के बातें भी कर रहे थे और साथ साथ में गोलगप्पे इंजॉय होते हैं। अलाया और आहिल की तो अपनी एक दुनिया होती है जिसमें ये लोग अपने यूनिकॉर्न बन के फिरते हैं। कभी ये दोनों स्पाइडर मैन और वुमेन बन जाते हैं, कभी जब भी ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो कोई नई नई मज़े मज़े की चीज़ें हो रही होती हैं। मैं बता दूँ, अलाया आहिल की बेस्टेस्ट फ्रेंड है। आहिल को इसके अलावा किसी से खेलने में मज़ा नहीं आता। तो ये आ गई थी केक काटने की बारी। आहिल की मैंने 4 कैंडल्स लगाई थी और हुरम की 1, क्योंकि मेरा आहिल 4 साल का हो गया और मेरी हुरम 1 साल की, माशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने अच्छे से केक काटा। आहिल की कैप ही नहीं संभलने पे आती। हर मरतबा मैं आहिल की एक डिफरेंट लेती हूँ बाकी सबकी निस्बत, पर इस मरतबा पता नहीं याद ही नहीं रही, काम इतने ज़्यादा थे, ईद थी बीच में, बहुत कुछ था। तो यहाँ पे पहले हमने आहिल का केक कट किया क्योंकि वो बड़ा भाई है, फिर हमने हुरम का केक कट किया क्योंकि वो चौथी बहना है। तो ये इनका केक कट हो गया, यूनिकॉर्न थीम। यार माशाल्लाह इन्होंने हमें केक्स बना कर दिए, बहुत अच्छे बनाए थे, बहुत अच्छे केक्स बनाए थे। और मैंने उनका रिव्यू भी दिया था फेसबुक पे, वहाँ पे मैंने शेयर किया है, किसी को अगर चाहिए हो तो वहाँ पे लाजमी देखना। और फिर फ़ोटोशूट मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि कर लो इसका, किसी तरह कर लो, तो जितना हो सका जैसी जैसी वीडियोस हो सकी हमने की। और ये मैडम बैठ गई थी और ये कहती सब छोड़ दो और अब मैं ख़ुद खाऊंगी।
और ये माशाल्लाह 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 अच्छे से खा रही थी। और आहिल, हाँ आहिल को आपने वीडियो में देखा होगा, वो बेचारा मुंह खोलता था और फिर हम पीछे कर लेते थे, बिल्कुल भी उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन ये था कि उस टाइम पे से इतना ज़्यादा एकदम से मैं नहीं खिला सकती थी। और ये मेरी हाउस हेल्पर हैं और ये बहुत अच्छी हैं, यही बच्चों को संभाल के रखती हैं। और केक काटने के बाद थोड़ा सा डांस प्रोग्राम हुआ जिसमें आहिल ने ही सिर्फ डांस किया और बहुत डांस किया, बहुत खुश होकर। एक ही गाना है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बस ये लगता है मेरे दोनों बच्चों के हाथ माथे पे आ जाते हैं और नागिन की तरह ये दोनों घुमाने लग जाते हैं। और यहाँ पे हुरम जो है, यहाँ पे आहिल डांस कर रहा था और अभी मैं दिखाती हूँ दूसरी साइड पे मेरी हुरम डांस कर रही थी और ये हुरम कर ली थी डांस। तो ये खाना था, मैंने बनू बीफ पुलाव बनाई थी, चिकन कढ़ाई बनाई थी, सलाद थी, रायता था। और ये अफशा डाल के सबको दे रही थी और सब बुफे सिस्टम की तरह लगाया था, पर इन सब ने नीचे बैठ कर ही खाने में बेहतरी समझी। फिर इन लोगों ने नीचे बैठ के खाना शुरू कर दिया था। फिर मेरे दोस्त ने सबको केक काट कर दिया और उसके बाद हम लोग बैठ गए, सब मर्द हजरात नीचे चले गए और पता नहीं वो नीचे क्या करने गए और हम लोग बाहर हॉल में बैठे। हम काफ़ी देर बैठे रहे, इतने मैंने चूल्हे पे चाय रख दी, चाय पकती रही। काफ़ी देर बाद मर्द हजरात आए, तब तक भी मैंने चाय नहीं पकाई हुई थी। और फिर हम लोग अंदर बैठ के बातें करने लग गए। चाय मैंने सर्व की सबको, जब पक गई उसके बाद तो उसके बाद बैठ के हम फ्रेंड्स अंदर बैठ गई, बाकी सब बाहर बैठ गए। बच्चे खूब खेल रहे थे, हमने खूब बातें की और उसके बाद आलमोस्ट रात को 12 बजे वो लोग अपने घर चले गए और हम लोग थक कर के बैठ गए। बच्चों के गिफ्ट्स ओपन किए, बहुत प्यारे गिफ्ट्स हैं माशाल्लाह, और मैंने सारे संभाल के रख दिया। अब हम पाकिस्तान जाएंगे तो हम अपने कज़नों के साथ खेलेंगे, क्योंकि वो अभी हमारे खेलने वाले नहीं हैं तो अभी खेलने वाले, लेकिन इन्होंने उसका जो बेड़ा गर्क करना है तो मैंने इससे संभाल के रख दिए। इसके साथ ही ख़त्म होता है आज का व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।